शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम महाराज। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। देव भगवान के श्री चरण में साष्टांग स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के भवन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ शिवोहम नारायण कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिव शिवोहम। शिव शिव। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? सत्य और संसार, संसार और परमात्मा। और कोई स्पष्ट करेंगे? संसार को बनाए के सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, और फिर ये भी है कि सत्य का कभी साक्षात्कार होता भी नहीं है। कल जो सुनाया था वो क्या सुनाया था? कल ये सुना था कि सत्य का साक्षात्कार तो होता ही नहीं है, फिर भी ये कहते हैं कि सत्य का साक्षात्कार किए बगैर दुखों का अंत नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो इसे क्या सिद्ध हुआ था? इससे ये सिद्ध हुआ कि संसार असत्य है, जब तक असत्य को नहीं छोड़ेंगे तब तक सत्य कैसे प्राप्त हो सकता है। हर बात कहने का मतलब बात यह है कि सत्य का साक्षात्कार होता नहीं, बल्कि असत्य का जो आग्रह है वह यदि निकल जाए तो इसी को ही, अज्ञान की निवृत्ति को ही शास्त्रों में सत्य का साक्षात्कार कहा जाता है। यही विशेषता ना? जी गुरुदेव। ठीक बात है। तो यहाँ अज्ञान की निवृत्ति में ही तात्पर्य है, और अज्ञान की निवृत्ति में जब तात्पर्य हो जाता है तो क्या निष्कर्ष निकलता है? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता, ये सूत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। अर्थात यदि हम संसार को बनाए रखना चाहे तो सचमुच में सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रह जाएंगे, यही बताना चाहते हैं यहाँ पर। अच्छी तरह से कल जो सुनाया और अभी जो थोड़ा संकेत किया, समझ में आ गया ना? गुरुदेव आ गया। जी गुरुदेव आ गया। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अविद्या की निवृत्ति को ही विद्या की प्राप्ति कहते हैं, अर्थात अज्ञान की निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। इसके सिवाय ज्ञान और कुछ है नहीं। तो चलो आज इसी प्रसंग के अंतर्गत, वैसे देखा जाए तो आज बसंत पंचमी भी है। क्या है? बसंत पंचमी। तो आज सरस्वती माता की जयंती होने के कारण थोड़ी विद्या विद्या की चर्चा कर लेते हैं। अविद्या किसे कहेंगे? उल्टी
उल्टी समझ स्वामी जी, प्रणाम। हाँ बोलो शिवोहम। अज्ञान नहीं खाना महाराज। बहुत अच्छी बात है। अज्ञान को ही अविद्या कहते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, फिर यहाँ पर समझो जैसे प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि अज्ञान किसे कहते हैं। पहले प्रश्न था अविद्या किसे कहते हैं, अब प्रश्न खड़ा हो गया अज्ञान किसे कहते हैं। यहाँ पर क्या निर्णय लेंगे, क्या समझेंगे? असतवाद को अज्ञान कहते हैं। जिस चीज को जैसी है वैसा नहीं समझना, उसको अज्ञान कहते हैं। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा सुनाया आपने तो। और भी कोई साधक? मोतीलाल जी ने अपने अनुभव से कुछ संकेत किया, आप भी कुछ संकेत करना चाहते हो तो? प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिव। स्वामी जी, अज्ञान तो उल्टी समझ या ना समझी मूर्खता को, उल्टी समझ ना समझी मूर्खता। ठीक बात है। चलो, ये भी बहुत अच्छा सुनाया। और कोई विशेष रूप से? यहाँ पर अविद्या का अर्थ होता है अपराविद्या। हाँ, थोड़ा इसको दृष्टि में रख करके, है ना। एक तो होती है अपराविद्या और एक होती है पराविद्या। तो अपराविद्या को ही विद्या कहते हैं। अब बताओ अविद्या किसे कहते हैं अथवा अपराविद्या किसे कहते हैं? अविद्या को ही अपराविद्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। किसी को थोड़ा बहुत अनुभव है, पता है क्या इसके बारे में? और थोड़ा संकेत और कर देते हैं अपने को, ये समझ भी अच्छी तरह से होनी चाहिए कि इस समय हम अविद्या से ग्रसित है अथवा अविद्या से ग्रसित नहीं है। किस समय विद्या भी अविद्या हो जाती है, किस समय क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, सारी की सारी समझ साधकों के हृदय में करामलकवत होनी चाहिए। तब जाकर के वो सचमुच में आगे की कक्षाओं में पहुंच पाते हैं, उसे उत्तीर्ण कर पाते हैं। जैसे बीमारी हो रही है तो दवा का सेवन करना समझदारी है, बीमारी मिट जाए तो उसका त्याग करना समझदारी है। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव। तो अधिकारानुसार साधन भजन जो किया जाता है उसको विद्या कह देते हैं, और जब उसका प्रयोजन पूरा हो जाता तो उसका त्याग करना भी विद्या होती है। यदि उसमें अटके ही रह जाएंगे तो वह विद्या होते हुए भी अविद्या हो जाएगी। हालांकि ये जो सूत्र है साधकों के कल्याणार्थ, उनको ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश दिलवाने के लिए फिर संकेत रूप से इनका चिंतन मनन करेंगे। अभी मूल रूप से अविद्या किसे कहते हैं और विद्या किसे कहते हैं, प्रश्न ये है। हालांकि सदानंद जी महाराज ने जो बताया बिल्कुल ठीक बता दिया था, ना समझी मूर्खता, उल्टी समझ आदि आदि ये सब अविद्या ही होती हैं। फिर भी शास्त्रीय भाषा में शास्त्रों ने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया, ये तो हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं। कोई समझदारी से काम न करे तो उसे यही तो कहेंगे, अरे भाई मूर्खता, क्या मूर्ख हो क्या, समझते नहीं हो क्या, ऐसी कुछ न कुछ कह ही देंगे। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो।
जो सर्व दुखों की निवृत्ति परमात्मा की प्राप्ति करा दे वही पराविद्या है, बाकी सारा जमेला अपराविद्या ही है। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा संकेत किया, धन्यवाद है। तो यहाँ पर सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति यह तो केवल और केवल मात्र ज्ञान से या ब्रह्म विद्या से ही संभव है, या और कोई साधन है? साधन नहीं होते, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो सकती। वैसे आपने बताया तो बहुत अच्छा, परंतु और थोड़ा संकेत कर देते हैं, क्योंकि ये निश्चित बात है कि सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति चाहना ये जिज्ञासा के अंतर्गत आता है, परंतु सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति किस करके होती है उसका यदि हम कथन करें तो थोड़ी और श्रेष्ठ बात हो जाती है। तो यहाँ श्रेष्ठ क्या हो सकता है? अपने अनुभव से थोड़ा मंथन करके दिग्दर्शन करो, देखे पता चलता है कि भाई किसकी समझ किस जगह काम कर रही है। ब्रह्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है गुरुदेव। नहीं, सबसे श्रेष्ठ वो नहीं कह रहे हैं, प्रश्न ये है कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति किससे होती है? सत्संग से और गुरुदेव से होती है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात। और भी कोई बोलो। सत्संग के द्वारा सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की भूख उदय होती है। ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुष से हो सकती है गुरुदेव। ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में किसका साक्षात्कार होता है? सत्य का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म ज्ञान का गुरुदेव। ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन क्या? ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता किसके लिए? ज्ञान की निवृत्ति के लिए। बहुत अच्छी बात। और बोल के देखो कोई। ब्रह्म ज्ञान किसके लिए ये पता नहीं है क्या? सर्व दुखों से छूटने के लिए स्वामी। फिर गड़बड़ कर रहे हैं। बिल्कुल बात ठीक है, परंतु सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हम क्या कर लेंगे? किसका साक्षात्कार अपने को हो जाएगा? तब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होगी। लक्ष्य तो कुछ और है ना। क्या है वह लक्ष्य? इस जीव को 84 में नहीं जाना पड़ेगा। नहीं महाराज जी, ये तो बहुत छोटी बातें रह गई। ये प्रश्न थोड़ा और ऊंची कक्षा का चल रहा। सत्य का साक्षात्कार। सत्य को दूसरे रूप में क्या कहेंगे? मोक्ष। मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष किससे होती है? मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान से क्या होता? ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष कैसे होती? सिद्ध करके बताओ। ये सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ। ये प्रश्न थोड़े किया जा रहा है क्या? प्रश्न ये किया जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होती है, कैसे होती है? इसका मतलब परिस्थितियों का आकलन करने में थोड़े कमजोर रह जाते हो आप लोग। एक तो मील के पत्थर का नाम लिया जाता है और एक जो मंजिल का नाम लिया जाता है, इसमें बड़ा अंतर होता है। हालांकि बात गलत कुछ ये नहीं कही जा रही, सब ठीक ठीक कह रहे हैं, परंतु सचमुच में किस प्रकार से कथन करना चाहिए वह गड़बड़ हो जाती है। वेदांत के मुताबिक नहीं बोला जा रहा महाराज। हाँ
यहाँ बात ये हो रही है, कैसे बोलना चाहिए वो गड़बड़ हो रही है। तो मील के पत्थर का नाम उच्चारण करने से तो लक्ष्य तो अभी तो छूट ही गया ना। जी गुरुदेव। जैसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो ज्ञान किसके लिए प्राप्त करें, ज्ञान की जीवन में क्या आवश्यकता, ज्ञान से क्या होगा, बस और ऐसे तो समझ में आना चाहिए ना। ब्रह्म ज्ञान किसके लिए, फिर गड़बड़ चल रही क्या? ब्रह्म ज्ञान तो स्वामी जी सर्व दुखों की निवृत्ति के लिए और ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए। सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति के लिए। फिर प्रश्न खड़ा हो गया, सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी, सिद्ध करके बताओ ना फिर। तो ये आपने मूल मर्म का नाम थोड़े लिया क्या? इसके बाद में भी तो प्रश्न खड़ा हो रहा ना। स्वामी जी अविद्या की मूल से निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति ये जिज्ञासु की कामना है। अब सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति किस करके होती, ये भी तो समझना पड़ेगा ना, या ऐसे काम चल जाएगा? ऐसे तो नहीं चलेगा। गुरुदेव भ्रांति की निवृत्ति हो जाएगी। फिर गड़बड़ी गड़बड़ गई, ये सारी छोटी कक्षा की बातें रह गई। भ्रांति की निवृत्ति होगी तो किसको जानने से भ्रांति की निवृत्ति होगी? आत्मा को। हाँ मोतीलाल जी अब की बार बहुत ज्यादा सटीक बोल गए, अब की बार तो बात कुछ और हो गई। अरे भाई जब प्रश्न किया जाता है कि आत्मज्ञान से क्या होता, तो आत्म साक्षात्कार होता, इतनी पता नहीं क्या क्या सोचते हो आप लोग। ब्रह्म ज्ञान से क्या होता, ब्रह्म साक्षात्कार होगा या कुछ और होगा क्या? फिर भी संशय है क्या? नहीं है गुरुदेव। संशय तो नहीं है। बोल क्यों नहीं रहे, गड़बड़ क्यों हो रही? अरे ब्रह्म साक्षात्कार से ब्रह्म जो है उस समस्त दुखों से निर्मुक्त है और सहज ही आनंद स्वरूप है, इसीलिए ब्रह्म साक्षात्कार से सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति होती है। तो आप मील के पत्थरों का नाम ज्यादा लेते हो, लक्ष्य को भूल ही जाते हो। अब सर्व दुखों की निवृत्ति तो चाहते हैं, परमानंद की प्राप्ति भी चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान भी चाहते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान किसके लिए चाहते हैं? एक तो अपनी दुकान चलाने के लिए चाहिए, अथवा ब्रह्म ज्ञान से अपनी प्रशंसा पता नहीं क्या क्या होगा, किसके लिए चाहिए? तो प्रयोजन होना चाहिए ना। तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार होता। हम समस्त साधन भजन जो कुछ भी करें ब्रह्म साक्षात्कार के लिए करें या और किसी के लिए? अभी थोड़ी देर में पहले मोहनानंद जी ने किसी ने बताया था सत्य के साक्षात्कार के लिए, तो सत्य का तो असत भी हो सकता है व्यावर्तक, तो फिर यहाँ चित्त आनंद छोड़ जाएगा ना। और ब्रह्म का नाम ले लिया तो सत्यचित आनंद कुछ शेष रहा क्या? नहीं रहा, नहीं रहा ना। हाँ इसलिए ऐसे देखा जाए तो ये गड़बड़ी ऐसे होती है। तो वास्तव में पराविद्या किसे कहते हैं? जिस विद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार हो उसे पराविद्या कहते हैं। अब ब्रह्म साक्षात्कार से सकल अविद्या जाल की निवृत्ति स्वतः ही हो जाएगी। अब बीच के कितने भी सूत्र वो सारे के सारे छूट गए या नहीं छूट गए, मूल सूत्र का जब कथन कर दिया तो यहाँ पर सत्य साक्षात्कार, चित्त का साक्षात्कार, आनंद का साक्षात्कार, ऐसे करोड़ों लंबी लाइन लगा दो, ब्रह्म साक्षात्कार से सब कुछ एक साथ हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा महाराज। तो फिर अपनी वृत्ति मुख्य जगह पर क्यों नहीं पहुंचती? सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्य दृष्टि से ओझल हो ही नहीं, अर्थात अपना जो मुख्य लक्ष्य है ब्रह्म साक्षात्कार है। क्योंकि ब्रह्मसूत्र के जिज्ञासाधिकरण भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्मावगति पुरुषार्थ, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है।
क्योंकि उसी से मूल सहित विद्या भस्मीभूत होती है। सकल विद्या जाल की निवृत्ति केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या से, ब्रह्म साक्षात्कार से ही होती है। तो ये ब्रह्म ज्ञान भी साधन ही तो हुआ। तो ब्रह्म ज्ञान श्रेष्ठ है या ब्रह्म श्रेष्ठ है? ब्रह्म श्रेष्ठ है। हाँ, इसीलिए अभी जो विद्या की विवेचना चली, ये पराविद्या किसे कहते हैं? तो ये या तदक्षरम अधिगम्यते, ध्यान रखना अच्छी तरह से। जिससे अक्षर ब्रह्म का बोध होता है उसी को पराविद्या कहते हैं। बाकी की जितनी भी विद्याएं हैं ये सारी की सारी पराविद्या होती हैं। तो पराविद्या और अपराविद्या का स्वरूप यदि हम ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम अपराविद्या को ही पराविद्या समझ करके बैठ जाएंगे, और अपराविद्या को यदि कोई पराविद्या समझ कर बैठ जाए तो सचमुच में उनको सच्ची शांति मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। हाँ, कभी भी नहीं मिल सकती है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। चलो थोड़ा और संकेत कर देते हैं। एक तो होती है पराविद्या और एक होती है अपराविद्या। तो जिस विद्या के अंतर्गत जानने के बाद में कुछ करना शेष रहे उसको अपराविद्या कहते हैं, और जानने के पश्चात कुछ भी करना शेष रहे ही नहीं उसको पराविद्या बोलते हैं। कुछ कर्तव्य शेष रहता है तो समझो वह अपराविद्या है, और कुछ भी कर्तव्य शेष रहे ही नहीं उसको कहते हैं पराविद्या। समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव। हाँ, जैसे किसी के साथ में संबंध कर दिया, कभी चलो बच्ची अच्छी है, समझदार है, सुशील है, हर प्रकार से संस्कारी है। अब संबंध तो कर दिया, परंतु संबंध करने मात्र से वो मिल गई क्या? नहीं मिली। हीरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, कहने का मतलब चमकीला, सब मस्त लक्षणों से युक्त है, परंतु उसको खरीद करके लाएंगे, स्वीकार करेंगे तभी तो अपना होगा, पैसे देंगे तभी, वरना देखने से अपना हो गया क्या? नहीं हुआ महाराज। हलवा कैसे बनाया जाता है? अच्छी तरह से देख परख लिया, इस प्रकार से बनाया जाता, परंतु विधि सीख ली, परंतु जानने मात्र से हम सीख गए क्या? नहीं सीखे। नहीं सीखे न। तो इसके अंतर्गत कहने का मतलब फिर शेष रह जाता है कुछ न कुछ। तो जिसमें कुछ न कुछ करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहे उसको अपराविद्या बोलते हैं, और जिसमें ज्ञात्वादे मुच्यते सर्वपाशे, जानने मात्र से सकल विद्या जाल की निवृत्ति हो जाती है उसको कहते हैं पराविद्या। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो इसको हमें थोड़ा अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि यदि हम अच्छी तरह से समझेंगे नहीं तो फिर अपराविद्या को ही पराविद्या समझ करके बैठ जाएंगे, अपराविद्या में ऐसे अटक जाएंगे कि वास्तव में समझो यही जीवन का सार है, इसी से हम कृतार्थ होंगे। तो ये साधकों के लिए बहुत बड़ा समझो एक तरह से भटकाने का महामंत्र ही हो गया। भटकने के सिवाय वह साधक और कुछ प्राप्त कर सकता ही नहीं, निश्चित रूप से भटकेगा ही भटकेगा। प्रणाम स्वामी। हाँ शिवम बोलो। स्वामी जी, अक्षर ब्रह्म का जो बोध करावे वो पराविद्या है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अक्षर ब्रह्म स्वामी जी समझ में नहीं आया, अक्षर ब्रह्म किसे कहते हैं? वो जो ब्रह्म है वो तो समझ में आ रहा ना जी। बस उस ब्रह्म को ही अक्षर ब्रह्म कहते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान अक्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम 3 प्रकार का वर्णन करते हैं ना। जी गुरुदेव। तो जो पुरुषोत्तम है, जो पूर्ण ब्रह्म है, उसको ही अक्षर ब्रह्म कहते हैं।
अक्षर कहते हैं नाशवान को, अक्षर कहते हैं जिसका कभी नाश न हो। तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म कह करके ये संसार में बहुत सारे ब्रह्म का नाम तो वर्णन करते हैं और उनको प्राप्त भी करना चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं, परंतु उस ब्रह्म का कुछ न कुछ मानते भी हैं। समझो उनको आकार वाला मान लिया, कुछ करने धरने वाला मान लिया, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मान लिया, कुछ न कुछ मान करके बैठे तो वो असली ब्रह्म थोड़े हुआ क्या। तो यहाँ अक्षर ब्रह्म संकेत करके यहाँ पर वेदांत सम्मत जो ब्रह्म तत्व है उसी का दिग्दर्शन करवाया गया। बाकी जितने भी कल्पना करते हैं उन सबका निषेध करवा दिया गया। तो कुल मिलाकर के ब्रह्म को जानने से ही सकल विद्या जाल की निवृत्ति हो सकती है, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्म में किसी प्रकार का दुख है क्या? नहीं है। अच्छा, दुख कब होता है? थोड़ा चिंतन मनन करके देखे तो। दुखों की जननी कौन है? दुखों की जननी मन। किसने कहा? मैं बोले महाराज मन। हाँ, परंतु मन में क्या होगा तब दुख होगा, ये विचार करना। मन दुखी हो जाता है कोई चीज इसके मुताबिक नहीं मिलती तो। हाँ, तो यहाँ पर इच्छा हुई ना, इच्छा कह दो, जी। कामना कह दो, कुछ भी कह दो। मन की कामना पूर्ण नहीं होती है तो दुख होता है महाराज। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब जहाँ पर किसी भी प्रकार की कमी हो वहीं पर कुछ न कुछ होगा ना। जी गुरुदेव। ब्रह्म में किसी प्रकार की कमी है क्या? नहीं है। कमी ही नहीं है तो फिर दुख होगा क्या? नहीं होगा महाराज। हाँ, दुख होगा ही नहीं। अच्छा, ब्रह्म सुख स्वरूप है या नहीं है? ब्रह्म को सुखी होने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, वो तो सुख स्वरूप है। अरे वो तो सुख स्वरूप है। तो जो सर्व दुखों से विनिर्मुक्त और परमानंद स्वरूप जिसका असली स्वरूप ही हो, तो बताओ उसका साक्षात्कार होने के पश्चात पहले शायद वो 6 प्रकार के फायदे बताए थे। सयो है वे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती नाश्या ब्रह्म अवित कुले तरती शोकम तरती पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो मुक्तो मृतो भवंती। तो बताओ ब्रह्म साक्षात्कार से शायद ही सब कुछ हो जाता है या नहीं हो जाता है? हो जाता है महाराज। तो बस यह मूल मंत्र यही है कि ब्रह्म साक्षात्कार से ही हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। बाकी कुछ भी क्यों न कर ले, कृतार्थ हम वास्तव में हो सकते ही नहीं। तो यहाँ विद्या विद्या का रहस्य अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अच्छी तरह से पहले निश्चय कर लेना चाहिए कि वास्तव में ब्रह्म विद्या ही विद्या है, बाकी सब अविद्या है। परंतु अविद्या होते हुए भी इनको विद्या जो कहा जा रहा है इसका कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य है। तो व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत इससे भी कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए है तो सचमुच में यह विद्या, परंतु इसको विद्या कह करके संकेत कर देते हैं, संबोधित कर देते हैं। ठीक है ना? जी गुरुदेव। तो जब इनको विद्या कह करके संबोधित किया तो अपने को भी जितना प्रयोजन सिद्ध करना है उतना प्रयोजन इसे अपरा विद्या से सिद्ध कर लेना चाहिए। बाकी वहां अटकना नहीं चाहिए, वहां आसक्त नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। संसार के अंतर्गत जो निषिद्ध कर्म कर रहे हैं तो वास्तव में वह विद्या है या अविद्या? निषेध कर्म तो अविद्या ही है महाराज। हाँ, बिल्कुल अविद्या ही है। तो अब इस जगह पर यदि कहें कि ये अविद्या है तो फिर विद्या किसे कहेंगे?
शुभ कर्म को। अरे वाह, धन्यवाद। आज जरूर सूर्य को पश्चिम में उदय होने पर मजबूर कर दिया। इसे कहते हैं समझदारी। बहुत धन्यवाद है। तो क्योंकि जब प्रश्न ही ऐसा किया जा रहा, निषिद्ध कर्म वालों को कह दे कि ब्रह्म विद्या ही विद्या, तो वो बेचारे इसके बारे में समझते ही नहीं, न उनका अंतःकरण पवित्र है, न जिज्ञासा है, सारा गड़बड़ घोटाला ही तो होगा न। तो न तो वहां है जहां टिक पाएगा, न वहां पहुंच पाएगा, तो फिर उसके मन में आएगा वही करेगा। तो इसे तो अच्छा वो जहां लगा हुआ वही ठीक है न। जी गुरुदेव। हाँ, एक बार वो आपको शायद एक बार संकेत किया था एक छोटे से दृष्टांत के रूप में कि कोई एक सज्जन जो है रासलीला को देख करके इतना प्रभावित हुआ, इतना उस ओर आकृष्ट हुआ कि रासलीला तो शाम को दिखाते या दिन में जब समय होता तब दिखाते, 2-3 घंटे दिखाते, परंतु वह 24 घंटे बस उनके ही पीछे पड़ गया। बस वो जहाँ रहते वहीं खड़ा रहता, बैठता, देखता, उन्हीं को निहारता रहता था। उनकी चित्तवृत्ति वहां ऐसी लगी कि उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। अब उनकी घरवाली को तकलीफ हो गई, रे ये तो समस्या हो गई एक तरह से। ये तो जाकर के उड़िया बाबा जी महाराज से निवेदन किया, भगवान क्या करें, ये तो रासलीला वालों के पीछे ही घूमने लग गए, आप कुछ उपाय करो। और उपाय किया तो वहां से हट गया, परंतु क्या करे, इस चित्त का तो स्वभाव होता है कहीं ना कहीं लगने का। ठीक जगह पर नहीं लगाएंगे तो इसकी मर्जी होगी वहां जरूर लगेगा। इसलिए जीवन में आलंबन की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, वो रासलीला वालों का संग तो छोड़ देता, परंतु किसी वेश्या के चक्कर में पड़ जाता है। तो बताओ, पहले जो था वही ठीक था ना। जी गुरुदेव। तो ऐसे ही यहाँ पर कहने का मतलब, कोई निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त हो रहा तो उसके लिए सकाम कर्म, जो शुभ कर्म जो है, ये शुभ कर्म उनके लिए विद्या हो जाती है। अब शुभ कर्म के अंतर्गत भी सकाम कर्म जो है ये क्या होगी, अविद्या होगी या विद्या होगी? अविद्या होगी गुरुदेव। हाँ, ये अविद्या होगी। और विद्या क्या हो जाएगी? शुभ कर्म हो जाएगा। नहीं, शुभ कर्म कैसे हो जाएगा? शुभ कर्म तो पहले ही बता दिया, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। हाँ, शुभ कर्म के अंतर्गत ही इसका वर्णन किया जा रहा। शुभ कर्म भी एक तो सकाम भावना से किया जाता है, एक निष्काम भावना से किया जाता है। जो बंधन करे उसे हम अविद्या कहेंगे, जो मुक्त करे उसे हम विद्या कहेंगे। थोड़ा यहाँ बिल्कुल लोकल क्लास का चिंतन मनन करें, समझो। तो शुभ कर्म भले ही क्यों न हो, उनको सकाम भावना से करेंगे तो सकाम कर्म बंधन करने वाले होते हैं, निष्काम कर्म मुक्ति की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो बताओ, सकाम कर्म को हम विद्या कहेंगे या विद्या कहेंगे? अविद्या कहेंगे गुरुदेव। इसको अविद्या ही कहेंगे, और यहाँ निष्काम कर्म विद्या होगी। अच्छा, थोड़ा आगे चले। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तत्व जिज्ञासा जागृत होने की ओर अपने को प्रस्थान करना होता है, उस समय ये निष्काम कर्म विद्या कहलाएगा या विद्या? अविद्या कहलाएगी। अविद्या कहलाएगी। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत समझदार। तो इस जगह पर निष्काम कर्म का भी त्याग करके अपने को फिर ऊपर उठना होता है, अर्थात विवेकादि साधनों से अपने को संपन्न होना होता है। अब विचार करो, यहाँ पर कोई विवेकादि साधनों को महत्व न दे, निष्काम कर्म आदि को महत्व न दे, और सकाम कर्म को ही महत्व दे। सकाम कर्म को महत्व देने का मतलब इस संसार को पूर्ण रूप से बनाए रख करके, वो पहले कभी सूत्र सुनाते थे लोक सुधार के अंतर्गत, उस प्रकार कोई डंडा लेकर के संसार वालों के पीछे ही पड़ जाए तो फिर ये विद्या होगी या विद्या हो जाएगी? अविद्या होगी गुरुदेव। अविद्या ही होगी ना। तो जी, जो तत्व के साधक होते हैं, जो सत्य के साधक होते हैं, उनको एक जगह पर अटकना नहीं होता है। हाँ, प्रयोजन के अनुसार करना होता है, परंतु वहां अटकना नहीं होता है।
यदि हम अटक जाएंगे तो फिर बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। आ गया समझ में? जी। हाँ, इन रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि बहुत सारे साधक समझते हैं कि नहीं नहीं, ये निषिद्ध कर्म बांधने वाले होते हैं, काम कर्म से ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता, परंतु निष्काम कर्म तो मुक्त करने वाला होता है। इसलिए निष्काम कर्म को अविद्या न समझ करके विद्या समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? विद्या। हाँ, विद्या समझ लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। वैसे आज विचार सुबह तो यही चल रहा था कि आज दिन में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में घंटे आधे घंटे की क्लास लेंगे। फिर विचार चला चलो किसी साधक ने फोन नहीं किया तो फिर जो हो रहा सो ठीक है, और यदि कोई फोन करेंगे तो चर्चा हो जाएगी और क्या। तो फिर फोन किसी ने किया नहीं, एक साधक ने फोन कर दिया। वो साधक ऐसे खतरनाक ही डंडा लेकर के संसार को सुधारने के चक्कर में पड़े रहते हैं। कहने का मतलब कोई गड़बड़ घोटाला करे तो समझो सबसे पहले हमारे से टकराओ, उसके बाद में आगे निकलो। तो थोड़े खतरनाक ज्यादा है ना, तो इस जगह पर ज्यादा अटक रहे। तो आज थोड़ी चर्चा चल गई, तो निष्काम कर्म से क्या होता है क्या नहीं होता उसका थोड़ा दिग्दर्शन करवाया गया। तो वो शायद यूट्यूब पर डाल तो दिया, शायद सार्वजनिक नहीं किया हो तो अभी थोड़ी देर बाद में कर देंगे, तो उनको सुन करके देखना, ठीक है ना? जी हाँ, स्वामी जी। पता लग जाएगा, क्योंकि साधक ऐसी जगह पर अटक जाते हैं जहाँ सचमुच में अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, भला तो बहुत सारे लोगों का हो जाएगा, परंतु हम तो ऐसे रीते ही रह जाएंगे। आ गया समझ में? जी स्वामी जी। तो यहाँ पर निष्काम कर्म भी विवेकादि साधनों के सामने विद्या हो जाता है, और ये विवेकादि साधन जो है ये क्या होते हैं? विद्या। हाँ, ये विद्या हो जाते हैं। अच्छा, फिर यदि और आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ेंगे तो ये भी अविद्या हो जाएगी गुरुदेव। क्या बात है, ये भी अविद्या हो जाएगी। हाँ, इसलिए उसे आज जो वीडियो डाला गया ना बड़ा खतरनाक, उसको अच्छी तरह से सुनना। बहुत सारी ग्रंथियां जो है वो स्वतः ही निकल जाएगी, उसको सुन करके फिर ही सोना, ज्यादा नहीं, 20-25 मिनट का ही होगा शायद। तो यह संकेत ये करना चाहते हैं कि हम संसार में अनेक प्रकार का आग्रह करके, कहने का मतलब झाड़ू लेकर के संसार को सुधारने के चक्कर में रह जाते, और वास्तव में सुधारना क्या है इसको हम समझते ही नहीं। ध्यान देना अच्छी तरह से। जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प को यदि कोई दूध पिलाना चाहे या कुछ करना चाहे तो संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ भाई, सत्य बात यह है कि पिक्चर की रील बन चुकी है। आ रहा समझ में? अब इस समय हम बैठे बैठे देख रहे हैं, तो उसमें कुछ सुधार बिगाड़ किया जा सकता है क्या? अरे सुधार तो तब हो सकता है जब वह बन रही थी। रील में कुछ हम इधर उधर कर सकते हैं, परंतु देखते समय चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो डंडा लेकर के पीछे पड़ जाए तो पर्दे को भी आप फाड़ करके नष्ट कर सकते हो, परंतु उसमें कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा गुरुदेव। हाँ, परिवर्तन करना हो तो उन कर्म संस्कारों में परिवर्तन करना होता है जहाँ मुख्य रूप से रील बनती हैं। तो देखो यहाँ पर हम जो सुधार करना चाहते हैं, सुधार वेदांत की दृष्टि ये होती है कि लोक सुधार सबसे बड़ा अज्ञान होता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि तत्व दृष्टि से जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। और फिर भी यदि कोई आग्रह करे तो अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा होती है। यदि कोई अपना सुधार कर ले तो समझो पूरा संसार सुधरा हुआ ही है, क्योंकि पापी सर्वत्र पाप मान सकते, पापी सभी को पापी ही देखते हैं, सब पापी दिखाई देते हैं ना। जी गुरुदेव, चोरी का सपना चोर नहीं आओ। हाँ, तो यहाँ पर सच्ची बात यह है कि यदि हम अपने को ठीक ठीक तरह से जान ले तो सकल विद्या जाल की निवृत्ति हो जाती। जब अज्ञान की ही निवृत्ति हो गई तो बताओ कुछ शेष रहा क्या?
नहीं रहा हमारा, तो नहीं रहा। सच्चे अर्थ में समस्त विश्व का सुधार तो उसने किया जिन्होंने आत्म तत्व का यथार्थ बोध प्राप्त किया। आत्मवेता ही सचमुच में अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु रहती ही नहीं, समझो, जिसमें थोड़ा बहुत भी कचरा रह गया हो। तो सच्चा सुधार यही होता है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। तो कुल मिलाकर के अपने को थोड़ा रहस्य समझते रहना कि किस समय क्या विद्या होती है, किस समय क्या विद्या होती है। तो विद्या का हमें त्याग करना है, विद्या का ग्रहण करना है। ऐसे करते करते जब ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है, समझो, उसके पश्चात कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही नहीं। और ये ब्रह्म विद्या ही वास्तव में विद्या होती है, बाकी सब अविद्या है। तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ये सकाम कर्म, निष्काम कर्म, विवेकादि साधन, तत्व जिज्ञासा, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन, ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होना, ये सारा का सारा किसके लिए है? ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ही है ना। जी गुरुदेव। क्यों? क्योंकि ब्रह्मावगति पुरुषार्थ है, ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है। बस इस बात को खूब अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। ब्रह्म साक्षात्कार के सिवाय यदि कहीं पर अटक गए तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। आ गया अच्छी तरह से समझ में? आ गया गुरुदेव। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से जो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार ही अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, तो वो रास्ते में कहीं पर भी अटकेंगे नहीं। और यदि अटकते हैं तो समझो उन्होंने या तो इसके आगे मैं क्या बोलने वाला था, कौन बताएंगे? इतना टाइम लगाओगे? महाराज सुने ही कौन बात ही में तो। बाकी के साधकों ने भी नहीं सुनी क्या? क्या बात हुई? किसी ने भी संकेत नहीं दिया? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तो स्वामी जी खूब आ रही है। खूब आ रही तो क्या बात है? अभी जो मैं सुना रहा था उसका ध्यान नहीं रहा क्या? क्या सुना रहे थे? या तो ब्रह्म विद्या को महत्व नहीं दिया। वो तो पहले करके बैठना होता, अभी इसमें तो कुछ होगा नहीं। इसमें क्या सुना रहे थे वो बताओ तुम तो। गजब बात भाई, ये तो है। एक बार स्वामी जी दोबारा बोल जी। अरे दोबारा तो मैं भी भूल गया ना, गड़बड़ तो ये हो गई। मैं तो सोच रहा हूँ आप सब उत्तम जिज्ञासु अलर्ट रहने वाले हो, तो मैं क्यों याद रखूं। परंतु पता चला ये तो गड़बड़ मेरे यही बोले कि ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया तो। हाँ गुरु जी मार घंटो आवाज ही थोड़ी कट रहा हो जाए या कम आवाज मार आवाज। ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया तो इतना बोला था। बहुत बहुत धन्यवाद मोहना। नहीं किया तो पता नहीं होगा। और सचमुच में इन्होंने बिल्कुल ठीक ठीक याद रखा। तो ब्रह्मावगति पुरुषार्थ है, ब्रह्म साक्षात्कार यदि हमने कर लिया तो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। और यदि ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया तो पता नहीं होगा, पता नहीं होगा। तो अपन परम पुरुषार्थ को प्राप्त न करके कहीं पर भी बीच में अटक गए तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? कृतार्थ हो ही नहीं सकते, कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। तो सचमुच में यदि हम ब्रह्म साक्षात्कार से वंचित रह गए, मूल सहित विद्या के बंधन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सके, तो समझ लेना चाहिए
कि ये मानव जीवन भले व्यर्थ हो गया, नहीं गया ऐसा भले नहीं कहेंगे, परंतु सार्थक तो पूर्ण रूप से नहीं हुआ। तो सचमुच में जिनको परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हुई, समझो या तो उन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार किया ही नहीं, अथवा अब्रह्म को ही उन्होंने ब्रह्म समझ लिया, मील के पत्थर को ही मंजिल समझ करके बैठ गए। ठीक है ना? जी गुरुदेव जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा ये विद्या का जो स्वरूप बताया ना, हाँ, हर क्षेत्र में ये विचार करते रहना कि इस समय हम अविद्या से ग्रसित है अथवा विद्या को महत्व दे रहे हैं। अरे कम से कम हमें जान तो अच्छी तरह से लेना चाहिए ना कि इस समय हम जहाँ पागल हो रहे हैं ये विद्या के चक्कर में है, ये विद्या नहीं है, ये तो समझ में आ जाना चाहिए ना। जी गुरुदेव। हम पता नहीं संसार में किन किन का संग करे और अपने को पता ही नहीं कि हम इस समय अविद्या से ग्रसित है या विद्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो किस प्रकार का संग अविद्या है और किस प्रकार का संग अविद्या है, विद्या अविद्या के बारे में खूब मंथन करते रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के तात्पर्य श्रेष्ठ की ओर प्रवृत्त होने में ही है। यदि हम श्रेष्ठ की ओर प्रवृत्त हो गए तो समझो सचमुच में अपना जीवन सार्थक हो जाएगा, हम कृतार्थ हो जाएंगे। वो सदा सदा की खटपट है ना, वो सदा सदा के लिए मिट जाएगी। कोई सन्यासी ने गाड़ी करनी पड़ ली। क्या हुआ? सन्यासी डी लीजिए महाराज, इन्हें और गाड़ी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, बात यही है। यहाँ पर कहने का मतलब संन्यासी जो बताया गया ना, ये समझो परम तत्वों को पकड़ने की सामर्थ्य हो, हम उस ओर कितना प्रवृत्त हो सकते, कितना संसार को छोड़ सकते हैं। तो ये संन्यासी समझो ये विद्या ही है, अविद्या का त्यागी तो विद्या होती है। तो यदि हम सकाम कर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर निष्काम कर्म को महत्व देना, यही इसको पकड़ना होता है। फिर इसे ऊपर उठते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस जगह उसका अर्थ उसी प्रकार से हो जाया करेगा। तो यहाँ पर श्रुति माता को, ब्रह्म विद्या को, गुरुदेव को हम कितना महत्व दे सकते हैं, समझो हम उनको कितना पकड़ सकते हैं। समझो यही एक प्रकार से संन्यासी होती है। तो अपने में ये तो कम से कम पावर होना चाहिए ना, ऐसी अपने में समझ हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो। और वैसे देखा जाए तो सबसे ऊंची समझ तो ये हो जाती है कि एक तो हम गुरुदेव का चिंतन करें और एक जो गुरुदेव अपना चिंतन करे। बड़ा अंतर होता है या नहीं होता? जी गुरुदेव होता है। तो गुरुदेव अपना चिंतन करे तो ऐसी अपने में कोई विशेषता हो, सामर्थ्य हो या ऐसी कोई तड़पन हो, तभी तो ऐसा संभव हो सकता है। वरना बहुत सारे ऐसे समझो 10-10, 15-15, 20-20 वर्षों से उनका चिंतन ही नहीं चलता, उनकी याद ही नहीं आती, उनके बारे में कुछ विचार ही नहीं चलता, तो क्या है उनमें ऐसी सामर्थ्य है क्या? फिर नहीं होगी महाराज। हाँ, तो अपने में ऐसी कोई विशेषता प्रकट करनी चाहिए कि न चाहते हुए भी गुरुदेव समझो अपनी ओर आकृष्ट हो, अपने को महत्व दे। क्योंकि जिनमें जैसी जिज्ञासा होगी, तीव्र जिज्ञासा है, तो समझो बात अलग होगी या नहीं होगी? जी गुरुदेव होगी। और जिज्ञासा ही नहीं है, तड़पन ही नहीं है, लालसा ही नहीं है, ब्रह्म विद्या को महत्व ही नहीं देते हैं। जो मिलता वो खा लेते, पी लेते, सो लेते, मौज मस्ती मनोरंजन कर लेते हैं और अपनी अक्ल होशियारी से सारा का सारा काम कर लेते हैं। जैसे व्यवहारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो समझो एक पिता के 2 पुत्र है, एक समझो 1-2 साल का छोटा सा बच्चा और एक जो 5-10 साल का बच्चा।
तो कंधे पर किसको बिठाएंगे? साल 2 2 साल साल वाले को। हाँ, तो बस बात यही है, जिसमें सचमुच में जिज्ञासा तड़पन हो ना, वो वास्तव में आदरणीय होते हैं। और जो बड़े हो जाते वो तो सब होशियार होते, अपने हिसाब से सब कुछ कर लेते। गुरुजी मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, सुनाए तो भी ठीक, नहीं सुनाए तो भी ठीक, एन केन प्रकार ने जहाँ तहाँ जैसे जैसे जो कुछ भी मिलता वो कर लेते हैं। तो वो तो बड़े हो गए, उनका क्या ध्यान रखना? ध्यान तो छोटे बच्चों का रखना होता है। पक्का या नहीं है? पक्का है हमारा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो वो छोटे बच्चे की तरह जो साधक होते हैं, तो समझो निश्चित रूप से वो जैसे माता पिता उनका चिंतन करते, ध्यान रखते, वैसे गुरुदेव भी देखते, अरे भाई अभी ये छोटे हैं, इनका ध्यान रखना है। पौधा जब छोटा होता है तब बाढ़ लगाई जाती है, उसकी सुरक्षा की जाती है, और बड़ा हो जाता तो बाढ़ को भी हटा दी जाती है। अध्यारोप उसके लिए किया जाता है। हाँ, तो साधकों में ऐसी विशेषता होनी चाहिए, कहने का मतलब। बहुत बार बताया था कि भाई अपने में एक न एक विशेषता तो ऐसी होनी चाहिए कि यदि जीवन में कभी आवश्यकता पड़े तो बस हमारा ही स्मरण हो। उसमें पहले दृष्टांत दिया था कि अपने मसूदा वाले भंवर जी जो है, वो उन्होंने कह रखा था, गुरुदेव आप यहाँ 20-25-50 किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, रात को 2 भी क्यों नहीं बज रहे हो, और 50 साधक भी साथ, संत साधक भी क्यों ना हो, मेरे को निसंकोच होकर के फोन कर दो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। तो अभी तक तो समझो ऐसी समस्या आई नहीं, परंतु जिस दिन आएगी तो उन्हीं को तो याद करेंगे ना। जी गुरुदेव। तो ये एक प्रकार की क्या हो गई, युक्ति हो गई, समझ हो गई। तो अपने में भी ऐसी न ऐसी विशेषता सामर्थ्य होनी चाहिए ना। जी गुरुदेव, होनी चाहिए। तो कोई कुछ ऐसा भी नहीं कहते कि जब स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए तो हमको कह देना, हम तुरंत पहुंच जाएंगे सेवा के लिए, या कभी कोई कामकाज की आवश्यकता हो तो हमें याद कर लेना, हम तैयार हैं। तो कोई साधक संकेत करे तब ध्यान रखा जाता, भाई ये साधक इसने बता रखा, भाई जब भी आवश्यकता होगी हम तैयार है, तो फिर उसी को कहेंगे, वरना किसी के गले पड़ना थोड़े होता क्या। बिल्कुल सत्य गुरुदेव। तो ऐसे अपने में कुछ न कुछ विशेषता होनी चाहिए। वो एक बार छोटा सा संकेत किया था, शायद दृष्टांत सुनाया नहीं सुनाया। रात को 2 बजे किसी के मित्र ने किसी को फोन किया, समझो उसके मित्र को फोन किया, कितने बजे फोन किया? 2 बजे। 2 बजे फोन किया कि तुरंत यहाँ पर पहुंचना है तुम्हारे को। तो विचार करो, रात को 2 बजे कोई ऐसा विशेष काम हो सकता है क्या? हो सकता है महाराज, कोई बीमार हो, कोई जीव निकल रहा हो, कोई पैसे की आवश्यकता हो सकता है ना। बहुत धन्यवाद मोतीलाल जी, थोड़ा बहुत समझ गए इस मामले में। तो देखो क्या होता है, उसका जो मित्र होता है ना, वो 2 हाथ में 2 वस्तुएं लेकर के आता है। तो एक हाथ में तो तलवार लेकर जाता और एक हाथ में वो धन की थैली लेकर के जाता, क्योंकि रात के समय या तो कोई विपत्ति आई हुई है, ऐसे कोई शत्रु या चोर डाकुओं का कुछ न कुछ कहर बरस गया, तो उसके निपटने के लिए तलवार चाहिए, अथवा रात को कोई ऐसी गड़बड़ हो गई जिसमें धन की आवश्यकता होती है, तो या तो धन चाहिए या फिर उनकी रक्षा चाहिए। अब इनको कहते हैं सच्चे मित्र। क्या कहते हैं? सच्चे मित्र। और किसी को यदि कह भी दे ये आवश्यकता है तो 10 बार कहे तो भी वो सुना न सुना बराबर कर देंगे। अब उनकी याद थोड़ी आएगी क्या? वो स्वार्थी होते हैं महाराज। हाँ, अभी यहाँ आश्रम पर कोई भी साधक या संत कोई भी आ जाए तो तुरंत बैरोलाल जी मां साहब को फोन कर देते, क्योंकि पता है कि ये सारी व्यवस्था तुरंत करते हैं। तो देखो ऐसी विशेषता किसी में होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, या कुछ न कुछ हो, परंतु कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना। तन मन धन वचन 4 देने के लिए तो कह देते हम तो पूर्ण रूप से समर्पित है, परंतु किसी भी प्रकार से यदि नियाल करे ही नहीं, काम ही नहीं करे, तो फिर गुरुजी भी देखते चलो भाई इनको परेशान नहीं करना, ये अपने हिसाब से जीवन जीने वाले हैं। तो भले सब याद करते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु गुरुदेव
किसी को याद करे, ये बड़ी बात होती है। ऐसी समझ साधकों में स्वतः उदय होनी चाहिए, ऐसा अपना दिमाग काम करना चाहिए। तो प्रत्येक साधक में ऐसी विशेषता होनी चाहिए, कैसी भी हो, उनकी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार तो हो सकती है ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो किसी भी क्षेत्र में हो, परंतु एक न एक समझ तो अच्छी तरह से जागृत हो जाए, तो एक समझ भी अपने को सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त करे, वहां तक पहुंचा देती है। परंतु होनी चाहिए अवश्य रूप से। अब मेरे को तो पता ही नहीं किसमें क्या विशेषता, तो फिर मैं भी देखता हूँ, चलो भाई जो हो रहा सब अच्छा हो रहा, और क्या। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर है गुरुदेव। तो सच्ची बात तो यह कि हम अनादिकाल से संसार के बैल बने हुए हैं और बने ही रह जाएंगे। कुछ समय यदि अपने को सचमुच में वो बताया ना, गुरु सेवा जो नर करे वहां का मोटा भाग, समा आवे देवता स्वर्गा माही आग। गुरु समरत जी सिर खड़े कहाँ कमी ती दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छोड़े पास। अब हम इनको बोलते हैं खूब, परंतु इनके अनुसार करना कुछ नहीं चाहते, क्योंकि हम तो समझते हम तो ब्रह्म हैं, हमारे को तो कुछ करना धरना है ही नहीं। हाँ, घरवाली कह दे तो बोले मुर्गा बनना तो तुरंत बन जाएंगे, परंतु गुरुदेव कह दे तो हम तो ब्रह्म, हमारे में कोई कर्तव्य ही नहीं, हम क्यों करें। इसलिए सच्ची बात तो यही है कि जिन पर गुरु कृपा नहीं, विद्या धन बल धूल, फूटे बाग ही जाने अधोगति रहे झूल। जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं होती है, तो उनकी विद्या, उनका धन, उनकी शक्ति सब मिट्टी के समान होते हैं, इनका कोई प्रयोजन नहीं होता है। उनके भाग भी समझो फूटे हुए हैं, और अधोगति रहे झूल, वो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकेंगे। तो अपने पास में जो कुछ भी है, उनका थोड़ा बहुत कुछ अंशों में सदुपयोग होना चाहिए ना। जी गुरुदेव, होना चाहिए। हाँ, समझो ऐसी समझ जागृत होगी, तब तो समझो साधक सचमुच में साधक है। वरना तो ये चल रहा संसार अनादिकाल से, मौज मस्ती मनोरंजन हो रही, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो, विद्या के बारे में जो सुनाया, इसके ऊपर खूब अच्छी तरह से मंथन करना। प्रत्येक क्षण में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सचमुच में विद्या को महत्व दे रहे हैं या विद्या को दे रहे हैं। ठीक है ना? जी गुरुदेव। चलो ठीक, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिव गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम गुरु जी, प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम चरणेश्वर। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। देव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो आपकी स्वामी जी, जय हो। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम। हाँ, शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम।